तो गाइज कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ICAR 2020 एग्ज़ाम्स की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कितने रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है और साथ में किस कैटेगरी की रैंक कितनी होगी और रैंक के बेस पे कितने मार्क्स पे उनको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है लास्ट ईयर के बेस पे। वैसे तो इस बार टोटल सीट और टोटल जो स्टूडेंट्स नंबर हैं उनमें भी थोड़ी इंक्रीजमेंट हुई है, लेकिन बहुत लोगों ने एग्ज़ाम्स को क्विट किया है। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए ये एक्सेप्टेड कट ऑफ की लिस्ट प्रिपेयर की गई है। सो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे और आने वाली ICAR एग्ज़ाम्स की अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ICAR होती है। ICAR का आपको पता होगा जो कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनती है वो किस बेस पे बनती है। मैं बता दूं सबसे पहले आपको, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया हो और ICAR के एग्ज़ाम्स में आप प्रेजेंट रहे हो तो आपको पता होगा ICAR के पेपर जैसे आपको पहले पता होगा हो चुके हैं, अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। साथ में सेकेंड शिफ्ट 22 सितंबर को भी एग्ज़ाम्स आपकी बाकी है। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। सबसे पहले आपके 12th में देखा जाएगा रिजल्ट्स आपका अगर 40% मार्क्स फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए है, आपके देखिए पासिंग मार्क्स इसमें पहले से फिक्स रहते हैं। अगर 600 के पेपर है, 600 में आपने 40% मार्क्स नहीं लाया है तो आप कट ऑफ के नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आप पहले ही कट ऑफ क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी 50% यहाँ पे रिजर्व रखा गया और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं है, उनको केवल 12th में उनका PCB या PCM होना चाहिए। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें भी 60% आपके रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो रही क्राइटेरिया की बात, बट मेनली लोग होते हैं जिनके 12th में 60% मार्क्स प्लस ही रहते हैं और जो ICAR का एग्ज़ाम देने जाते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो 60% से लो होते हैं। वैसे भी वो ICAR के एग्ज़ाम्स तो आई थिंक उनका हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको पता होगा क्या होता है, वहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको एक एक यूनिवर्सिटी की ICAR की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी से लेकर लो यूनिवर्सिटी हैं सबकी कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और किस कैटेगरी की किस यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में कितने रैंक पे एडमिशन हुई है, कितने मार्क्स पे एडमिशन हुई है, ये सभी डाटा आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ ICAR कितने कितने कोर्स में एडमिशन्स लेती है। सबसे पहले आपका जो मेन कोर्स है वो है BSc एग्रीकल्चर का, BSc डेयरी साइंस यानी कि एनिमल साइंस और साथ में सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज साइंस और यहाँ पे होम साइंस यानी कि कम्युनिटी साइंस में भी एडमिशन होता है। तो कौन कौन सी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपने मेन कोर्स के लिए फेमस हैं और टॉप रैंक में आती हैं। सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप देखे जाए रैंक के हिसाब से तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, सेकंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, थर्ड GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में। ये सब यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे ICAR के थ्रू एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। एक और है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है। अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु में, ये अभी बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें डेयरी साइंस के लिए, तो डेयरी साइंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, सेकेंड है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद में, आनंद यानी कि गुजरात में। ठीक है, और वेटनरी साइंस कोर्स की बात करें तो वेटनरी साइंस के लिए अलग से ICAR की 2 कॉलेजें चलती हैं। एक है IVRI जो ICAR की सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली UP में। ठीक है, सेकेंड है गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वेटनरी की स्टडी होती है, बट ये यूनिवर्सिटी दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सेल्फ फाइनेंस है यानी कि ICAR के पूरी तरह से सीट ICAR के अंडर में होती हैं, जो IVRI इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें फिशरीज साइंस के लिए तो ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में। ठीक है, और सेकेंड है केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी त्रिचूर में।
ठीक है, ये दोनों फिशरीज़ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपको फिशरीज मिलती है, आपको जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आएगा तो आप इन सभी कॉलेजों को फिल कर सकती हो। नेक्स्ट अगर बात करें फॉरेस्ट्री साइंस की, तो उसमें है फर्स्ट है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट्री साइंस की बहुत अच्छी है। एक है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI है देहरादून में, बट उसका खुद का एग्ज़ाम्स होता है, उसका ICAR से नहीं मतलब है, बट फिर भी कुछ सीटें होती हैं जो ICAR से आती हैं। अगर होम साइंस कम्युनिटी साइंस की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट पे आता है GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ की कम्युनिटी साइंस की स्टडी बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू ICAR रैंकिंग के बेस पे। अगेन है महात्मा फुले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी राहौरी, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद सेरीकल्चर की स्टडी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेरीकल्चर की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। और दोस्तों उसके बाद बात करें हम ICAR रिजर्वेशन की। आपको पता होगा, देखिए ICAR में जितनी भी सीटें होती हैं वो कैटेगरी वाइज रिजर्व होती हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। यानी कि अगर आप OBC से हो, पहले मैं बात करूँगा सबसे लो, यानी कि अगर सबसे कम रिजर्वेशन की बात करें तो जो रहती है वो है अंडर प्रिविलेजेंट स्टेट्स, यानी कि जो अदर स्टेट्स के UT आते हैं, जो एक तरह से जो अदर कंट्रीज से भी उन्हें बोलते हैं, तो उनकी 2% सीट रहती है। OBC की बात करें तो OBC का अपना अलग से रूल है। वहाँ पे OBC में 2 कास्ट आ जाते हैं, एक NCL में आते हैं यानी कि जो खुद उस स्टेट के हों, और एक NCL के अलावा जो दूसरे आते हैं वो यानी कि किसी अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट्स हों, तो उनकी अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगती है। आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाइए, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं ICAR का, अगर उन्हें लगता है उनकी काउंसलिंग होगी तो वो पहले अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, OBC अगर कैटेगरी है तभी, केवल OBC के लिए ये, अगर OBC में तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनकी सीटें रिजर्व रहती हैं 27%। SC की 50% सीट रिजर्व है यहाँ पे, ST की 7.5% है। PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी 3% सीट रिजर्व होती है। बाकी बची सभी सीटें जनरल की, यानी कि लगभग 50% सीट जनरल की होती है, उसमें से भी 10% सीट आपकी EWS कैंडिडेट्स की होती है, ठीक है। EWS की सीट्स 10% होती है, सभी जगह होती है, पूरे के पूरे ICAR सीट से, ठीक है। तो ICAR में लगभग 2 लाख छात्रों ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया है, और उनमें से 1,50,000 प्लस लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, और टोटल 2600 प्लस सीटें हैं एग्रीकल्चरल की। पूरे इंडिया में 2600 प्लस सीटें हैं। अब पूरी इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं सबको मिला के जो ICAR के अंडर में आती हैं, टोटल 2600 सीट्स हैं जिसमें आपका एडमिशन होना है, ठीक है। तो बाकी बची सभी सीटें रिजर्वेशन के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं। इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है और सीट भी थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ की, जिसका आपको बहुत वेटिंग इंतजार है, ठीक है। आपको बहुत वेटिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं सर वेटिंग एक्सेप्टेड कट ऑफ के लिए 2020 के। तो यार बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखिए ये कट ऑफ जो मैंने क्रिएट किया ये मैक्सिमम कट ऑफ है। लास्ट ईयर इतने ही मार्क्स पे, यानी कि इसके आसपास वाले मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स पे, ओके। सो फ्रेंड्स, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिनका स्कोर 450 प्लस रहता है, यानी कि अंडर 400 के अंडर में रहते हैं, यानी कि 399, 398, 401 नहीं होंगे, वो 399, 398, 397 ऐसे रैंक आते हैं, यानी कि 450 प्लस स्कोर वाले मार्क्स वाले, इनका सिलेक्शन श्योर होता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। OBC की बात करें तो OBC में जो 430 यानी कि 430 प्लस मार्क्स रहेंगे, जिनके रैंक उनकी 680 से लो रहेगी, वो सिलेक्शन श्योर माने अपना। दोस्तों ये अभी एक्सेप्टेड है। मैं अभी आगे आपको लास्ट ईयर की यूनिवर्सिटी वाइज ऑफिशियली कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में जितनी भी ICAR की यूनिवर्सिटी में सब में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ बनी हुई है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये अभी एक्सेप्टेड है, आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। इसी के आसपास भी कट ऑफ बन सकती है आपकी। SC की बात करें तो SC में 365 स्कोर यानी कि मार्क्स रहेंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। मैक्सिमम मार्क्स लो पे भी हो सकता है, ये आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ST की बात करें तो ST में 310 यानी कि 310 मार्क्स और रैंक आपका 5000 के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। 5000 से प्लस जाओगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिलेगी सीटें, बट वो सीटें एग्रीकल्चर नहीं मिल के आपको सबसे लो यानी कि होम साइंस, कम्युनिटी साइंस या फिर सेरीकल्चर वगैरह में मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड कट ऑफ लास्ट ईयर के बेस पे थी। और मैं अगर आपको आगे बता दूं कि मतलब कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है लास्ट ईयर की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ वो कितनी है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ये कट ऑफ है BSc एग्रीकल्चरल
ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ है ये, और ये कट ऑफ है एसटी कैटेगरी के लिए। सबसे पहले एसटी कैटेगरी का मैं बता दूं आपको, अगेन आपको जनरल ओबीसी का बताता हूं। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में, वहाँ पे लास्ट ईयर 381 मार्क्स तक एडमिशन्स हुए थे, यानी कि जो सबसे लो एडमिशन हुआ था वो 381 मार्क्स का हुआ था, वो भी एसटी कैटेगरी के बंदे का। सेकेंड में बताऊँ अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी की, तो वहाँ पे 5260 रैंक्स जो लो एसटी कैटेगरी है उनका एडमिशन हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स 348 मार्क्स से। एमपीयूटी महाराणा प्रताप उदयपुर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 5686 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है एसटी कैटेगरी में। पंतनगर की बात करें गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे 5906, यानी कि इस बार 6000 भी हो सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो पंतनगर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके रैंक 6000 के अंडर में रहने चाहिए। SKRU बीकानेर की बात करें तो 6581 था। ये देखिए जितना ये मैक्सिमम नंबर है ये आपका रैंक है, उसके बाद जो स्कोर है वो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, स्कोर आपका मार्क्स क्या आएगा यहाँ पे। और बात करें आगे हम CCHSU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 8000 रैंक तक एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें तो 9189। देखिए ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको पर यूनिवर्सिटी आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम्स हो तो हमसे ये PDF ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए। जिसको भी PDF चाहिए वो हमसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको PDF का लिंक अवेलेबल करा दूंगा। सो फ्रेंड्स ये सभी यूनिवर्सिटी हैं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी यूपी है, यहाँ पे 11101 रैंक तक एसटी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। RAU राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार की बात करें तो वहाँ पे लास्ट ईयर 11000 रैंक तक की एडमिशन हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, बहुत लोग आप वेट करते हो, मैक्सिमम लोग जो होते हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बता दूं जनरल कैटेगरी में जिनका रैंक 148 रैंक रहेगा, यानी कि 490 प्लस मार्क्स आप अचीव करते हो ICAR एग्ज़ाम्स में, तभी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है ICAR के थ्रू। सेकेंड बात करें चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में, तो वहाँ पे आपका रैंक 292 रहना चाहिए, स्कोर आपका 472 के आसपास रहना चाहिए। पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में आपका स्कोर 460 प्लस रहना चाहिए, यानी कि इस बार 450 प्लस भी हो सकता है। ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो पंतनगर में 450 प्लस मार्क्स आप लाते हो या फिर 400 के अंडर में आपका रैंक रहेगा तो आप एडमिशन पा सकते हो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो लुधियाना पंजाब में 385 रैंक के अंडर में आप रहोगे, आपका स्कोर 450 प्लस रहेगा, तभी आप एडमिशन पाओगे। अब पालमपुर जो CSKHP है वहाँ पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की बात करें तो आपका रैंक 537 के अंडर में रहना चाहिए, स्कोर आपके 450 प्लस रहने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर की बात करें तो वहाँ पे आपके मार्क्स 450 प्लस रहने चाहिए या फिर 450 के आसपास रहेगा तो चलेगा, आपकी रैंक 686 यानी कि 700 के आसपास रहनी चाहिए। NAU नवसारी, देखिए मैक्सिमम आप 1000 रैंक के भी अंडर में रहोगे तो आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल सकती है, टॉप की तो नहीं बट लो, यानी कि जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है जितनी भी ICAR की यूनिवर्सिटी है उनमें से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको ICAR के थ्रू मिल जाएगी, अगर आपका रैंक 1000 के अंडर में रहा और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रैंक कैटेगरी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी की रैंक आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको रैंक चाहिए आप कमेंट कीजिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी है विश्व भारती श्रीनिकेतन वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 430 प्लस मार्क्स चाहिए, यानी कि आपका रैंक 1040 प्लस रहेगा तभी होगा। अगर आपका रैंक 2000 प्लस भी है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो एडमिशन सबसे सस्ते यूनिवर्सिटी मिलेगा, सबसे लो यूनिवर्सिटी मिलेगा। ICAR की यूनिवर्सिटी तो रहेगी बट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही लो रहेगी। जैसे कि नागालैंड यूनिवर्सिटी है, ये मेडी जेफमा में नागालैंड में है, यहाँ पे अगर आपका रैंक 2500 भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में अगर 400 भी रहे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर आपको वो रैंक भी चाहिए वहाँ की तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अब बात आती है OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में अगर आप BHU में एडमिशन चाहती हो OBC कैटेगरी के हो गए ICAR के थ्रू, तो आपका मार्क्स रहना चाहिए 470 प्लस,
ठीक है। 600 में से 470 प्लस अचीव करोगे तभी आपका एडमिशन होगा। और आपके मार्क्स रहने चाहिए 275 प्लस रैंक रहना चाहिए। झांसी की बात करें तो झांसी में आपका रैंक रहना चाहिए 1480 प्लस, स्कोर आपका 400 प्लस रहना चाहिए। विश्व भारती श्रीनिकेतन वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपका रैंक 1621 से प्लस रहना चाहिए, स्कोर आपके 400 मार्क्स से ज़्यादा रहने चाहिए। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें तो 2166। देखिए इस बार के पेपर थोड़े हार्ड आए थे, इसलिए आपकी कट ऑफ भी थोड़ी लो जा सकती है, या तो फिर इसी के आसपास रहेगी, आप लोग चेक कर सकते हो। जब भी आपका कट ऑफ रिलीज होगा ऑफिशियली 2020 का, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, वो है नागालैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ की कट ऑफ सबसे लो जाती है, पर ईयर सबसे लो जाती है, इस बार भी सबसे लो यहीं की कट ऑफ जाएगी। आप ओबीसी में होकर 3000 रैंक में भी रहोगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो किसी भी कैटेगरी से हो, देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड किसी भी कैटेगरी से होते हैं वो पीएच कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल हो, एससी एसटी में भी आते हो तो आपका मार्क्स सेम रहेगा, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। तो बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में अगर आप पीएच कैंडिडेट्स हो तो आपको 5000 प्लस आपका रैंक रहे, यानी कि आपका मार्क्स 350 के ऊपर रहा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सीएसए कानपुर की बात करें तो यहाँ पे 7242 रैंक आपकी रहेगी, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। पंतनगर में बात करें तो पंतनगर में 8000 से ज़्यादा रैंक रहे आपके। पीएच अगर आप विकलांग हो, दिव्यांग हो, अगर आपके मार्क्स 8000 से ज़्यादा रैंक रहे तो पंतनगर में आपका एडमिशन हो सकता है, यानी कि 300 से ज़्यादा आपके मार्क्स रहने चाहिए। आईजी के भी रायपुर की बात करें तो 10,468 रैंक रहना चाहिए। केएयू त्रिशूर केरला की बात करें तो 13,000 रैंक पे भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी की बात करें तो वहाँ भी आपका एडमिशन हो सकता है 15,000 पे। जेएनके भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की बात करें तो वहाँ भी 15,790 पर एडमिशन हो सकता है। RLBCA झांसी की बात करें तो 19,000 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। UAS बेंगलोर की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की तो वहाँ पे भी आपका 27,000 रैंक पे भी एडमिशन हो सकता है। सबसे कम कट ऑफ जाती है वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, आपकी कट ऑफ यहाँ पे 50,000 तक एडमिशन हुए। दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारे मित्र हैं बीएचयू में हैं और नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ उनका, ठीक है, उनका रैंक था लास्ट ईयर 45,000 प्लस मार्क्स थे उनके, 200 के आसपास मार्क्स से उनका एडमिशन हुआ है। वो उनकी बॉडी पूरी तरह से फिजिकली है, हैंडीकैप्ड है, यानी कि उनकी बॉडी पूरी तरह से 50% प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनका एडमिशन हो गया है 45,000 प्लस पे भी है। अब नेक्स्ट बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की अगर बात करना चाहें हम लोग तो बीएचयू के लिए आपका रैंक 2280 रहना चाहिए, स्कोर आपके 400 के आसपास। हिसार देखिए टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल और केवल टॉप यूनिवर्सिटी की, ICR जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी उनकी बात कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करें तो 3000 के आसपास रैंक रहना चाहिए। MPAUT महाराणा प्रताप उदयपुर की बात करें तो वहाँ भी 5104 रैंक रहना चाहिए। पंतनगर की बात करें तो वहाँ भी 6176 रैंक रहना चाहिए, उसके आसपास। आप ब्रैकेट में मार्क्स देख सकते हो, यानी कि इतने मार्क्स आपके रहने चाहिए इसके आसपास। आप अगर ज़्यादा कम भी रहोगे तो एडमिशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर ज़्यादा रहोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें एसटी कैटेगरी की, आप लोग देख चुके हो। अब कुछ कैटेगरी जैसी आती हैं जो अदर यानी कि यूपीएस में आती हैं, लाइक आप जैसे कि स्पोर्ट कोटा आपके पास है, या फिर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हो, या फिर कोई स्पेशल एम्प्लॉय कोटा है, तो इन सभी के लिए भी थोड़ी कट ऑफ लो जाती है। लाइक बात करूं मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की, तो वहाँ पे कट ऑफ लास्ट ईयर 3,800 रैंक गई थी और 383 मार्क्स पर एडमिशन हो गए सभी कैटेगरी के लिए। UAS बेंगलोर की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की, तो वहाँ भी आपकी रैंक 11,923 गई है, स्कोर 280 मार्क्स आपके रहने चाहिए। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट असम की बात करें तो 12,425 पे भी आपके एडमिशन हो चुके हैं लास्ट ईयर। UAS धारवाड़, देखिए UAS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की 2 ब्रांच हैं, एक बेंगलोर में है कर्नाटक में, दूसरा है धारवाड़ कर्नाटक में है। तो यहाँ पे भी लास्ट ईयर एम्प्लॉय कोटा से 13,496 रैंक पे भी एडमिशन हो चुका है, अगर आप स्पोर्ट कोटे से भी हो तभी। पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में अगर आप एम्प्लॉय कोटा से बिलोंग करते हो, या फिर आप PH यानी कि स्पोर्ट कोटा, सॉरी PH नहीं, आप अगर स्पोर्ट कोटे से बिलोंग करते हो, या अगर आपके पास किसी फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, तो इन सभी के लिए आपकी रैंक रहनी चाहिए 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में। रैंक के बाद आपकी मार्क्स देखी जाएगी 250 प्लस मार्क्स रहने चाहिए। झांसी की बात करें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर रैंक आपका 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में रहना चाहिए। आपके स्कोर 262 प्लस रहने चाहिए। तो दोस्तों ये थी तमाम यूनिवर्सिटी की कट ऑफ और लास्ट ईयर की कट ऑफ और मेरिट बेस्ड रैंक। और किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगा, लाइक आपको मैं स्पेशली अगर बीएचयू की बात करें, अगर आप ICR के थ्रू बीएचयू में एडमिशन पाना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी को मैक्सिमम स्कोर
500 के आसपास लाना होगा। 600 में से पूरे के पूरे 500 मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तभी। ओबीसी हो तो आपको 480 प्लस मार्क्स लाने होंगे। एससी हो तो आपको 419 प्लस मार्क्स लाने होंगे। एसटी हो, एसटी में 380 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे केवल और केवल अपने स्कोर को देखिए, क्योंकि रैंक तो आपकी जितने कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो टोटली पर ईयर, ये लास्ट ईयर का है, टोटली पर ईयर आपके अप्लाई किए हुए फॉर्म ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है वो है आपका ICAR का स्कोर कितना होना चाहिए। तो स्कोर मैंने बता दिया है आपको, जनरल का 512, ओबीसी का 486, यानी कि 480 के प्लस रहना चाहिए। मैं इस साल की बात करूं तो इसमें कट ऑफ आपकी थोड़ी लो जा सकती है। पेपर हार्ड थे, बच्चे कम हैं, यूनिवर्सिटी में सीट बढ़ी हुई हैं, तो बहुत सारे चांसेस आपके लिए ओपन हो चुके हैं कि आपका एडमिशन श्योर हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ आपकी लो जा सकती है। जो कैंडिडेट्स अभी 22 सितंबर को एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगने वाला है, क्योंकि उन्हें पेपर पैटर्न लेवल पता चल चुका है। पेपर हार्ड आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं, कितने लो क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी को देखते हुए आपको कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। नेक्स्ट बात करें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RAL BCAU झांसी उत्तर प्रदेश की। ये एग्रीकल्चर की केवल जो 3 मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें से एक ये भी है, RAL BCAU झांसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की मार्क्स 430 प्लस पे एडमिशन्स हुए हैं। ओबीसी में 357 यानी कि 400 प्लस मार्क्स पर एडमिशन्स हुए हैं। एससी में 300 प्लस मार्क्स पर एडमिशन हुए हैं। एसटी में 280 प्लस मार्क्स पे भी एडमिशन्स हो चुके हैं। आपका पूरी तरह से मतलब यहाँ पर रखना आपने ICAR स्कोर पे, बिकॉज कट ऑफ रैंक आपकी पर ईयर ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट बात करें विश्व भारती PSBVB श्रीनिकेतन वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ का एडमिशन लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का 446 पे भी एडमिशन हुआ है। ओबीसी में 439 पे एडमिशन हुए हैं। एससी में 366 पे एडमिशन हुए हैं। एसटी में 280 पे एडमिशन हुए हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें तो यहाँ पे आपका स्कोर लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का 412 प्लस मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी का 409 पे एडमिशन हुआ है। एससी का 299 पे एडमिशन हुए हैं। एसटी के 293 पे भी एडमिशन हुए हैं। दोस्तों आपको पूरी की पूरी, मैं कई बार बता रहा हूँ, आपको पूरा मतलब रखना है आपको ICAR के मेन स्कोर से। आप जितना अच्छा अपने को शो करोगे एग्जाम्स में, जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे एग्जाम्स से, उतना ही आपके लिए बेटर होगा किसी बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। किसी को अगर पंतनगर BHU में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको 450 प्लस मार्क्स तो लाने होंगे इस बार, ये श्योर है। आप मेरी बातों को लिख लीजिए। पंतनगर BHU जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, IERI NDRI की बात करें तो इन सभी में एडमिशन के लिए आपके मार्क्स 500 के आसपास रहने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। सो दोस्तों ये मैंने तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रैंक और मेरिट लिस्ट कट ऑफ आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप कमेंट कीजिए अगर आपको ICAR से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, लाइक स्कॉलरशिप कैसे मिलती है आपकी, क्योंकि आपको पता होगा ICAR सभी कैंडिडेट्स को जो भी ICAR क्वालिफाइड होते हैं उनको ICAR पर मंथ के हिसाब से, नॉट पर ईयर, नॉट पर एनम, पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप देती है। तो उसका रूल रेगुलेशन भी है कुछ, तो उस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे स्कॉलरशिप वगैरह की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।